अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सरकार में काजी मोहम्मद साजिद फारूकी, देपालपुर जिला इंदौर से आया हूँ और मेरे दिल में कुछ सवालात हैं कि लोग अल्लाह और रसूल को तो मानते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। कुरान हदीस पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, मतलब मानते नहीं। सुनते तो हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसमें गौर फिक्र नहीं करते। और कुछ बातों को तो मानते हैं और कुछ बातों को इनकार कर देते हैं। और ये पीर और मुर्शिद में, कामिल मुखलिस में ये चीज़ें मिलती हैं कि जितने भी पीर और मुर्शिद मुखलिस के जो हादी हैं वो उनका नफ्स मुतमईन है, और नफ्स मुतमईना जो है जन्नत की गारंटी है। इदखुल इबादी इदखुल जन्नह राज़ियतल मर्ज़िया। तो अब इसका हल क्या कि लोग इसको माने कि पीर और मुर्शिद ही असल है, जिसकी तहकीक कुरान में है कि अगर तुम गुमराह देखो तो देखोगे कि उसका कोई मुर्शिद नहीं है, और अब हक के लिए तुम वसीला तलाश करो। तब ये वसीला कहाँ तलाश करेंगे लोग? इस बारे में कुछ रोशनी डालें, क्योंकि तरीक़त और तसव्वुफ के अलावा क्या है रास्ता। अब सवाल ये है कि लोग आखिर कैसे इस पे सवाल तो मुझे ऐसा लग रहा है सवाल ही मुकम्मल। सवाल और जवाब वो तो ठीक है, आपने कहा कि सवाल का जवाब तो है इसमें छुपा हुआ, लेकिन लोग इसको नहीं मान रहे। तो अब क्या तरीका हो, तरकीब हो जिससे लोग राहे हक को, ये जो है तसव्वुफ का ये जहर का प्याला लोग पी लें और अमर हो जाएं, मरने के बजाय जो मर रहे हैं। हाँ, राहे हक का जो है आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छा नुक्ता है। राहे हक का प्याला पी ले, सही राह पा जाए ना, यही आप कहना चाह रहे हैं। तो सही राह और हक पा जाए लोग, तो लोग पा जाए या पहले आपने कहा गया है शेख अपनी देख। जी 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 जी, शेख क्या आया है? अपनी देख, शेख ईमान वालों बचाओ अपने आप को। तो क्या आपको हक का रास्ता मिल गया है? जी जी जी, मिल गया है। जी बिल्कुल। तो आपको जैसे मिला है वैसे ही लोगों को बताइए, बाकी लोगों को भी मिल जाएगा। हक ये का, जी 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 आप सवाल ये आपने किया है ना जी जी, कि हक तक लोग कैसे पहुंचे, हक को कैसे जाने, हक पे कैसे चलें। तो आपको क्या हक मिल गया है? आप हक तक पहुंच गए हो, कैसे पहुंचे? हक पा लिए। तो आप हक पा लिए, हक पे चल रहे हो, हक पे हो, तो जैसे आप चले और वैसे ही वही तालीम लोगों को दीजिए। हाँ, तो वो फिर लोगों में ये प्यास होना चाहिए, पानी उसी को मिलेगा जिसको भूख ही नहीं है। अब हाँ, जिसे प्यास तो नहीं मेरे को प्यास थी तो मेरे को हक मिल गया, लोगों को हाँ, प्यास बढ़ाना पड़ेगी। प्यास है, आपको प्यास थी तो काम हुआ ना। हाँ हाँ अब जिसको प्यास नहीं है आप उसको जबरदस्ती पिलाओगे तो उल्टी भी कर लेगा, हाँ, उल्टी कर ले, पानी जाया जाएगा ना, मारेगा बेकार आपको। जाएगा ना। अगर हाँ, तो तो ये बहुत सबके मुश्किल हो लिए, जाएगा इंसान, हाँ ये, हमारी जान मुसीबत में अगर हम किसी को हक दें तो। हाँ, यही मतलब हुआ फिर, हाँ ये सबके लिए नहीं है तसव्वुफ। जिसको जरूरत है उसको दे सकते हैं बस। हर किसी को हक देने जाएंगे तो हमें कत्ल कर दिखाया नहीं, जाएगा। हक आप कैसे दे सकते हो हक किसी को? हाँ, नहीं दे सकते, हक आप कैसे दे सकते हो? बेशक बेशक नहीं दे भाई सकते। अल्लाह पूरी कायनात का खालिक है, जी सारी मखलूक उसकी है। जी, वो जब सबको हक नहीं दे पाया तो तुम कैसे दे दोगे? बेशक बेशक, हाँ? हक का अल्लाह ने रास्ता बता सकते अपने हैं। महबूब 1,24,000 नबी आए, जी जी, उसमें जिनके सदक़े में नबी रसूल बनाए गए, मोहम्मद नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबको नहीं हक का रास्ता दे पाए तो आप कैसे दे दोगे? हाँ, बेशक, नहीं दे सकते ना आप। हक के रास्ते पे चल के बता सकते हैं बस। हक ही हक पर चल सकता है, हक पर हम हक के रास्ते पे चलें, लोग हमारे को देख के खुद हक का रास्ता समझ लोग जाएंगे। चले भाड़ में जाए, जहन्नम में जाए, हाँ, हमको चलना है। आपको चलना है। और अगर हम सही चल रहे हैं तो लोगों को दिख भी जाएगा अच्छा और बुरा।
साबित भी हो जाएगा। हमारे अमल, हमारा नहीं। किरदार, हमारे अखलाक बताएंगे। खुशबू तो इतर में से आएगी ना फिर। हाँ, लेकिन खुशबू इतर में से आएगी, लेकिन उतनी वो चीज़ की समझने की सलाहियत भी तो होनी चाहिए। खुशबू आ रही है, नहीं, खुशबू को भी लोग बदबू कहते हैं। हम्म। खुशबू को भी लोग बदबू कहते हैं, और बदबू कहते हैं खुशबू आ रही है। मतलब जिस कुछ लोगों के खुशबू सूंघने की या खुशबू या बदबू कोई भी चीज़ हो, उसकी समाप्त करने की उनके अंदर जरासीम ही मर जाते हैं। उनको ना खुशबू आती है ना बदबू आती है, मतलब एक जैसा। मतलब इंसान में ये सलाहियत भी होना हक को हासिल करने की। नहीं, हम किसी को कह नहीं सकते कि हक पे चलो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक पे चलने की दावत लोगों को नहीं दी। आप हक पर चले, आप खुद किए अमल, दावत नहीं दी किसी को। खुद चल के बताया, अमल से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं कहा, अमल करके दिखाया। आप खुद वो अमल किए पूरा। अमल करने के बाद जब आप बैठे, तो फिर जब लोग वो रुझान रुजू हुए उनकी तरफ, तो जिस मसले को लेके जब लोग आए, तो जब पूछे, तो आप चल चुके हैं ना, उस पे चल के लोगों के सामने किरदार अपना पेश कर लिए, लोग देखे और तभी तो ईमान लाए, रुजू लाए। जी जी फिर जी। आपने बताया कि ये कर लो, ये कर लो, तो लोगों ने देखा ये जो बता रहे हैं तो सारा किए बैठे हैं, तो मतलब ये हक है। मतलब जो उन्होंने बता रहे सच हैं, बोल के और अमीन बन के दिखाया पहले हाँ, लोगों को। पहले करके भाई, बचपन से लेके 40 साल की जो उम्र हुई, वो सादिक अमीन में। उसके दरमियान जो 40 सालाना जो जिंदगी बीती है, उसमें क्या हुआ है? किसी को दावत नहीं दी गई, जी जी। किसी को दावत नहीं दी गई। तो 40 साल और बचपन से लेकर 40 साल के दरमियान जिंदगी बीती है, उसमें किसी को दावत नहीं दी गई। वो ये किरदार ही किया गया। जी किसी जी। को नहीं कहा गया कि आओ मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, हक पर हूँ, तुम जहान्नमी हो, तुम काफिर हो, नहीं। आप चले चले, लोगों ने देखा, गौरव फिक्र किया कि यार इनका उठना बैठना चलना बोलना अलग ही है। सब लोग नहीं, तो हक ही हक को देख सकता है। लोग मुतासिर हुए, मतलब मुतासिर हुए, जब लोग मुतासिर हुए तो फिर आम हुआ कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, ऐसी जिंदगी गुजारो। हालांकि गुजार चुके हैं, तो लोगों ने सुना, और सुनने के बाद देख रहे हैं कि ये जिंदगी तो जी चुके हैं और वही बता रहे हैं, तो मतलब ये हक बता रहे हैं। अच्छा, ये 72 फिरकों में हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो तरीका था, हाँ। इसकी नकल किसने की? मुझे तो मतलब क्या जी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाँ, जो नूर है, हाँ, इसको फैलाने के लिए हाँ। उनकी नकल उनके जैसा किन लोगों ने बन के दिखाया, आईना नूर का आईना बन के, कि उनको देख के रसूल अल्लाह याद आ गए? नहीं, वो ख्वाजा गरीब रसूलुल्लाह को नवाज, देख के रसूलुल्लाह याद आएंगे, ख्वाजा गरीब किसी को नवाज ने इन्होंने ये नहीं। काम। देखो, एक सच्चाई पे अगर बात करेंगे, जी जी। तो सच्चाई पे ये है, गरीब नवाज को देख के रसूलुल्लाह नहीं याद आए, और रसूलुल्लाह को ही देख के रसूलुल्लाह याद आएंगे। जी जी। यही हक है। हम्म। अल्लाह को देख के ही अल्लाह याद आएगा। जी जी। इसको देख के अल्लाह को। भाई, तुम गोबर को देख के गुलाब याद आएगा? नहीं आएगा। हाँ, किसी की पेशाब को देख के आबे जमजम याद आएगा? आबे जमजम को ही देख के आबे जमजम याद आएगा? नहीं। तो जैसा होगा उसी को याद आएगा। तो रसूलुल्लाह को देख के ही रसूलुल्लाह याद आएंगे, अल्लाह को देख के ही अल्लाह याद आएगा। मेरा मतलब है कि इनके तरीके पे काम किस किस फिरके ने ज्यादा करा? तसव्वुफ वालों ने किया ना, हूबहू नकल, तरके दुनिया करके, तरके हिस्सास, तरके कुलाहे, तर्क दुनिया क्या है भाई? अल्लाह ने इस कायनात को अपने महबूब की खातिर बनाया, जी। तो जिनके सदके पूरी कायनात बनाई गई है, तो अब उनके जो चाहने वाले होंगे, तो उन्हीं के लिए बनाई गई है ना। तो इसमें अच्छा तर्क कहाँ हुआ? अच्छा, तर्क जो नहीं। उनके नहीं है हाँ हाँ। भाई, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में पूरी कायनात बनाई ना, सब कुछ उसमें आ गया। जो उनके मानने वाले नहीं है, उनको तर्क करना है। अच्छा, क्या है? उनको उनके लिए ये नहीं ना वो। अच्छा अच्छा। क्या खाओगे? तुम सांस नहीं ले सकते, सांस छोड़ना बंद कर दो, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, उनको तर्क करना है। जो उनके फॉलोवर है, उनके तन मन धन लुटाए बैठे हैं, वो कैसे तर्क करेंगे? वो तो उसका लुत्फ लेंगे, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है उन्हीं के लिए है। तो तर्क किसको करना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो मानने वाले नहीं हैं, अल्लाह वलियों के जो मानने वाले नहीं हैं,
वो तर्क करे दुनिया की। क्या करे? इस जमीन पे चलना और चलने के लिए भी इजाजत लेना होगा उन्हें, सांस नहीं ले सकते। वो तर्क करें, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को सत्य में सब कुछ बनाया और उनको मान ही नहीं रहे हो, तो अब तुम पे फर्ज बनता है तुम तर्क कर दो। उनको नहीं मान रहे हो ना, तो सारी नियामतें उन्हीं के सत्य बनी है, सब कुछ छोड़ दो। हालांकि ये वजूद भी उन्हीं के सत्य बना है, ये वजूद भी उन्हीं के सत्य बना है, तो वजूद के भी टुकड़े टुकड़े काट डाल। नहीं, मेरी फिक्र ही तो साहब, ये जो सच बात तो ये है कि मेरी फिक्र ये है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये जो तबलीग इसको बोलते हैं, दावत इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ लोगों को लाना, भलाई की तरफ, बुराई की तरफ से हटा के अच्छाई की तरफ। नहीं, कैसे ला सकते हो? किसी को नहीं ला सकते आप। बुराई से आप अच्छाई की तरफ किसी को नहीं ला सकते। खुद को ला सकते हैं, जनाब मोहम्मद खुद को तो ला सकते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से लेकर 40 साल के दरमियान में अगर वो किरदार अदा न किए होते तो कोई भी बंदा ईमान नहीं लाता। मतलब खुद पहले, खुद तो अपने आप को, जिनके सदके में कायनात बनाई गई है, जी जी, आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, उन्होंने 40 साल तक, बचपन से 40 साल के दरमियान जो किरदार अदा किया, वो किरदार अदा ना करते फिर कोई ईमान ला के बताता? इक्का दुक्का होते हम सबके, हमारा कोई एक। मतलब किरदार बनाना पड़ेगा पहले, क्या बनाना पड़ेगा? खुद का किरदार बनाना पड़ेगा। भाई अल्लाह कह रहा है ना, अल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप पढ़ते हो ना? क्या पढ़ते हो? कहाँ शुरू करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे पहले लगाया गया ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मतलब है अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं शैतान और मरदूद से ना, कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। कहाँ है वो? रहमान और रहीम होने की सिफात जाहिर कर रहा है और हुजूर को कह रहा है मैंने तमाम आलम के रहमत बना करके भेजा है। तो अल्लाह रहमान और रहीम है, जो अल्लाह का नाम नहीं ले रहे हैं, अल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं, नहीं मान रहे, उनको भी खिला पिला जिला उठा सुला रहा है ना, उनकी भी तमन्नाएं पूरी कर रहा है ना, उनको भी औलाद दे रहा है, बीमार हो रहे ठीक हो रहे, ये रहमान ही रहीम तो है। वो रात में खाना खा के सो रहा है, सुबह में आंख खुल जा रही है, जो खाना खाया वो हजम सब होकर पे रहम कर रहा है, सारी चीजें अंदर से बाहर तक तो रहम कर रहा है ना, हर चीजों पर रहम कर रहा है। अगर आप पानी पिए तो जो प्यास बुझ उसका गई, है जो उसका नहीं है, सब पे रहम कर रहा है वो। तो अल्लाह कह रहा है मैं रहमान और रहीम हूँ, तो रहमान और रहीम वाली सिफत दिख रही है। और अल्लाह कह रहा है मैंने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, तो भेजा है से मतलब रहमतुल लिल आलमीन वाली सिफत दिख रही है। बचपन से लेकर 40 साल के दरमियान में सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो हुआ ना। आप कैसे इस्लाम फैला सकते हो? आपको इस्लाम फैलाने के लिए अल्लाह और रसूल की सुन्नत पे अमल पैरा होना होगा। मतलब आपको भी 40 साल तक अपना ऐसा किरदार रहमान और रहीम लोगों के साथ अपना अखलाक और मामलात पेश करके, यही तरीका ही है ना कि तकरीर भाई। कर, गरीब नवाज तकरीर सरकार, करने से कुछ होगा मस्जिद कुछ में? नहीं फर्क पड़ेगा। गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान आए, सारे लोग हिंदू थे। हदीस कुरान बयान करने से कुछ होगा? हदीस कुरान क्या है? ये क्या है? ये कहा जा रहा है यही तो अल्लाह का कलाम है। कलाम से मतलब क्या है? बातचीत, जो अल्लाह ने कहा कलाम किया वही है कलाम। और हदीस क्या है? यही क्या है? पता नहीं, जो आपसे जैसे हुजूर ने कहा कि गरीबों को खाना खिलाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। जी जी, हुजूर ने कहा 5 टाइम की नमाज पढ़ो, ये तरीके से, ये अल्लाह का हुक्म है। ये अगर आप कर रहे हो तो ये फर्ज हो गया। यही चीज अगर हुजूर कर बैठे तो वो सुन्नत बन गई। क्या है? सुन्नत, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और किया। नहीं समझे? रोजा रखने का, कुर्बानी का हुक्म आया, रोजा का हुक्म आया ना, तो रोजे के लिए कहा गया रोजा रखो। तो अगर कह दिया जाए रोजा रखो ये अल्लाह का हुक्म है, तो ये आपके लिए फर्ज हो गया। अच्छा, फर्ज हो गया। इसमें हुजूर का अमल दखल नहीं है। हाँ, नहीं। और हुजूर ने भी रख लिया, तो सुन्नत होगी। हुजूर ने भी रख लिया, तो ये तुम्हारे लिए सुन्नत हो गई, उन पे फर्ज नहीं था। अच्छा, उन पे फर्ज नहीं, हमारे लिए सुन्नत। आपके लिए सुन्नत बन गई ना वो चीज। जैसा भी यहाँ समझाने के लिए कहा जाए कि यार फला आदमी को प्यास लगी है, पानी पिला दो। अमजद उठो, फला आदमी को पानी पिला दो, जो अल्लाह का हुक्म है। अब अमजद उठे, फला को पानी पिला दिए, तो ये हुक्म हुआ था, उन्होंने फॉलो कर लिया। लेकिन अगर मैं उठूं और पिला दूं और उसके बाद भी कहूं भाई तुम भी पिला दो, तो ये क्या हो गया? फर्ज भी हो गई और सुन्नत भी हो गई, हमने भी पिलाया ना। इसी
अब अगर ये सोच बैठो कि अल्लाह का हुक्म है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, अब हुजूर ने भी किया तो मतलब उन पे माफ नहीं था, नहीं। ये जो लाइट जल रही है ना, लाइट, यहाँ देखो 2 वायर लगा होगा, जी जी 2 वायर रहते हैं। हाँ, 2 वायर रहते हैं। एक सिंगल वायर बोर्ड में खोस के बल्ब जला के बताओ, नहीं जलेगा, सिंगल वायर नहीं जलेगा। बिजली में खोस के जला के बताओ, नहीं जलेगा। अर्थ के साथ फेस के 2 साथ वायर रहते हैं, 2। हवा में परिंदा होता है, वो 2 पैर होते हैं, एक पैर काट तो नहीं उड़ पाएगा, कितना भी बड़ा परिंदा हो, अच्छा परिंदा, उड़ान भरना नहीं उड़ता, 2 पैर चाहिए। तो ऐसे ही फर्ज अल्लाह का और सुन्नत रसूलुल्लाह मतलब हर चीज जोड़े से, गोरा काला दिन रात हर चीज जोड़े से, जोड़ा। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह सुख मुहम्मदुर दुख, रसूलुल्लाह, हाँ, सुख दुख, हाँ, फूल कांटा, फूल और कांटा, हाँ, ऐसे ही 2 चीजें हैं। आसमान जमीन हर चीज दिन रात हर चीज जोड़े से। हाँ, अल्लाह ने जोड़ा बनाया जी हर जी। चीज का। तो आप इस्लाम नहीं फैला सकते, आप तकरीर करके मर जाओगे, चिल्ला चिल्ला गला सूख जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, असल टाइम पे अमल नहीं होगा। जी जी, असल टाइम पे अमल नहीं होगा। अमल नहीं होगा। तो अमल कब होगा? हर इंसान में एक शैतान जिन मौजूद है। क्या है? जी, जिन, जो शरारती है। क्या है? जिन है, शरारती जिन है। शरारती समझते हैं बच्चे, जी शरारती होते हैं ना, जी जी तो शरारती है। अब आप अगर चाहते हो कोई अमल पैदा हो, जी, तो उसके अंदर भी शरारती जिन, इधर भी शरारती जिन, तो दोनों भाई भाई हुए ना। हाँ, क्या हुए? भाई भाई हो गए। तो अपने वाले को सुधार लो जी और जी, पावरफुल कर लो। क्या कर लो? पावरफुल कर लो, सुधार के पावरफुल कर लो। तो जब सुधार के पावरफुल कर लोगे, फिर तब जो शरारती जिन है, तभी तो उस पर आप हावी होगे। जुबान से आप हावी नहीं हो सकते। हमारे अंदर रूह फरिश्ता है, उसके जरिए। जैसे ये एक इंसान दूसरे इंसान का आईना है, एक इंसान दूसरे इंसान, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है ना। जी जी, और भाई भाई हैं आपस में, एक दूसरे के भाई भाई भी हैं। तो ऐसे ही जो शैतान जिन एक दूसरे के साथ पैदा होता है, वो भी आपस में भाई भाई हैं। क्या है? भाई भाई। आप अगर किसी को कह रहे हो कि यार गुनाह ना करो, गलत काम ना करो, अच्छे अच्छे काम करो, किसी का बुरा ना करो, किसी से बुग़्ज़ ना करो, हसद ना करो, किना ना करो, मौलवी ये कहता है दिन किसी भर से जलन ना करो। मस्जिद में। मौलवी नहीं, कोई भी कह रहा हो ये हाँ बात। हाँ, अच्छा आदमी मौलवी हो कहते या ही है, कोई भी, हम माँ बाप भी कहते हैं। हाँ, माँ बाप भी कह रहे हो, या किसी पीरी हाँ पीरी हाँ मुरीदी में, या कोई हाँ हाँ, हर इंसान पीर बना बुराई बैठा हो, बुराई वो से भी कह हाँ रहा हो कहता है। ये ना करो, ये ना करो, तो कह गया हो, लेकिन उसे रुक नहीं सकता वो। सुन तो लिया हो, हाँ जी जी, मौलाना साहब, पीर साहब, अम्मा अब्बा नहीं करेंगे, लेकिन असल जब टाइम आएगा तो वो नहीं रुकेगा, वो कर जाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने जिस्म से ताल्लुक जोड़ा है ना। जिस्म को चलाने वाली जो एक्टिव जो चीज है, वो नफ्स है। क्या है? नफ्स है, और नफ्स करवा रही है। नफ्स तो करवाता है। नफ्स को आपने हुक्म दिया ही नहीं। जी, नफ्स को आपने हुक्म दिया नहीं। अगर नफ्स को आप हुक्म देते, तो जब गलत काम करने का जब मौका मिला था, तो नफ्स तो अंदर है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो आपके पास फोन आता, कॉल आता, यार ये ऐसा करने जा रहा है, तो आप एक्टिव हो जाते, रोक देते ना उसको। हक है। भाई अंदर और बाहर दोनों पहलू से काम मदद मिलेगी कि एक ही तरफ से मिलेगी? जो था भाई साथ जाहिर में जो, बताया जाए कि ये गलत है, जाहिर बताया जाए कि यार झूठ बोलना गलत बात है, किसी से हसद करना गलत बात है, जाहिर बताया गया। हसद मत करो, जलन मत करो किसी से, ये जाहिर बता दिया गया। अब हसद है अंदर, जलन होती है अंदर से। अब बंदा अगर किसी से हसद आया किसी के ताल्लुक से, तो वो अंदर आया ना। कहाँ आया? अंदर आया, अंदर आया। थॉट्स आया, कॉल आया, मतलब और फोन आया। हमने जिस्म को तालीम और तरबियत दी है। जिस्म के अंदर जो नफ्स है, उसको तो तालीम नहीं दी ना, वो तो दूर चले गया है, लेकिन हमारे अंदर भी तो नफ्स है। हर इंसान में एक शैतान जिन पैदा होता है। हुजूर पाक से भी लोगों ने पूछा है, अल्लाह के रसूल क्या आपके साथ भी हुआ? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ मेरे साथ भी शैतान जिन पैदा हुआ, लेकिन मेरी सोबत में पाक होगा, तुमको करना है। नफ्स को पाक करना है, मेरी सोबत में पाक हो गया, तुमको करना है। तुमको करना है। हमको करना पड़ेगा। अब मेरी सोबत में पाक हो गया, तो अब जो पाक हो गया, जी, जो पाक हो गया, वो जिसे चाहे बुराई से रोक दे, और रोक सकता है। अल्लाह अकबर, बेशक। अब यहाँ समझ में आई बात? जैसे हुजूर ने कहा मेरी सोबत में पाक हो गया, तुम्हें करना पड़ेगा, तो तुम कर नहीं सकते हो, तो पाक कैसे होगे? जिसका पाक हो गया है उनसे जुड़ जाओ, उनसे जुड़ जाओगे जी जी तो रोक दिया जाएगा वक्त आने पे। जी, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक।
और ऐसा रोका जाएगा कि कोई जरूरी नहीं है, वो चीज रोकी जाएगी जो अल्लाह रसूल के रास्ते में रुकावट बनती है। जैसे अगर झूठ बोलना अल्लाह रसूल के रास्ते में रुकावट है तो झूठ से रोक दिया जाएगा, और झूठ बोलने से अगर अल्लाह के रास्ते में रुकावट नहीं है तो नहीं रोका जाएगा। बोलो तुम, दुनिया बोलेगी यार झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन जो पाक हो गया उसके नजदीक तो रुकावट नहीं है ना। वो भाई क्या चीज अल्लाह के रास्ते में रुकावट है ये किसको पता है? जो पाक हो गया, अल्लाह पाक, रसूल पाक, गौस पाक, कुरान पाक, सब मामला पाक ही का है। तो पाक से तरफ जाने में, पाक से मिलने, पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए क्या चीज उसके रास्ते में रुकावट है वो पाक को ही पता है, नापाक को कैसे पता होगा? हाँ, वो तो उसको पता ही क्यों होगा? अगर उसको पता होता तो वो नापाक ही क्यों रहेगा? तो जो पाक होता है उसे पता है ना कि मेरे कुर्ब में मुझ तक आने के लिए क्या क्या चीजें रास्ते में रुकावट है, वो उसी से रोकेगा। भाई चड्डी पहन के नमाज पढ़ना या चड्डी मतलब पहन के घूमना, पाक रूह को ढूंढना पड़ेगा। पाक रूह को पता है, नापाक को नहीं पता। पाक रूह की बात नहीं हो रही है, पाक इंसान को, पाक मुर्शिद को किस? अरे नहीं, साहब पब्लिक को बहुत सवाल है। जी जी जी, नहीं हम बातचीत कर रहे हैं अभी, तुम उसको उस बातचीत को ही पेश करना है, बातचीत चल रही है। पाक हाँ, इसको भूल जाओ कि हाँ यहाँ रूह की, हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ एक रूह नापाक पैदा हुआ। जी जी, मेरे साथ ये नहीं हुआ है, कहा गया कि मेरे साथ एक नापाक रूह पैदा हुई और मेरी सोहबत में रूह पाक हो गई, ये नहीं आया। मेरे साथ एक शैतान जिन पैदा मेरे साथ भी हुआ। क्या हुआ? शैतान जिन पैदा मेरे साथ भी पैदा हुआ, इसमें लेकिन मेरी सोहबत में पाक हो गया। मेरी सोहबत में पाक हो गया। ये दलील मांगते हैं ना लोग इस बात की। जो ये कह रहा है कि मेरे साथ भी एक शैतान जिन पैदा हुआ, मेरे साथ एक शैतान जिन पैदा हुआ और मेरी ही सोहबत में पाक हो गया। जी, सोहबत अच्छी थी उसमें पाक हो गया हूँ। ये पहले इसी को अगर समझ में आ जाए तो देखो, कहा गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं कम बोलना, कम खाना, कम कलाम करना। अब मैं पूरी महफिल में नहीं बोलूंगा। क्या है? जी जी, कम बोलना, कम खाना, कम सोना इबादत है। जी, गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं एक शख्स आया सूफी थे, तो वो भाई उनका 14 तबक, 8 तबक, 5 तबक रोशन हुआ होगा। तो उन्होंने सरकार गरीब नवाज से इजाज़त ली, क्या मैं आपकी रूह का दीदार कर सकता हूँ, आपकी आत्मा का दीदार कर सकता हूँ? तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया हाँ बिल्कुल। तो उसने निगाह डाली, सरकार गरीब नवाज के ऊपर उस संत ने निगाह डाली तो रूह में यानी आत्मा में एक दाग पाया। क्या पाया? दाग पाया। आत्मा में एक दाग पाया। तो आंख जब खोला तो खोलने के बाद बोले रूह तो बहुत अच्छी चमक रही है आपकी, लेकिन आत्मा में एक दाग है। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया क्या आप चाहते हो वो दाग मिट जाए? तो उस संत ने कहा हाँ, अगर वो दाग मिट जाए तो रूह एकदम चमक दमक संवर गई है। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि पढ़ फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पढ़ लिए। फिर आपने कहा फिर देखो एक बार, तो फिर जब निगाह डाली तो रूह एकदम पवित्र साफ थी। तो संत ने कहा हाँ, अब रूह जो है चमक गई, अब दाग बिल्कुल खत्म हो गया। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि ये जो दाग आपने देखा था ना आंख बंद करके मेरी आत्मा में, मेरी रूह में, ये मेरी आत्मा मेरी रूह में नहीं लगा था, ये तुम्हारी रूह तुम्हारी आत्मा में लगी थी। मैं एक आईना हूँ। क्या हूँ? मैं एक आईना हूँ। जो तुमने मुझ में देखा तो तुमने मुझ में अपने आप को देखा। वो दाग तुम्हारी आत्मा में लगा था, अब वो साफ तुम्हारी आत्मा है, वो मैं नहीं हूँ। तो हुजूर कह रहे हैं मेरे साथ एक शैतान जिन पैदा हुआ। इस वर्ड को ही समझने में सदियों लग जाएंगे। हुजूर क्या कह रहे हैं? मेरे साथ भी एक शैतान जिन पैदा हुआ। मेरे साथ एक शैतान जिन पैदा, मेरे साथ एक शैतान जिन पैदा हुआ, लेकिन मेरी सोहबत में पाक हो गया। तो क्या आप इसमें से क्या लेते हो कि हुजूर की सोहबत में ही पाक हो गया, हुजूर की सोहबत में ही पाक हो गया और हुजूर के साथ ही शैतान जिन पैदा हुआ? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, सोच के देखो,
बताया जाता है ना, ये मौलाना लोग चिल्लाते हैं ना कि हुजूर के साथ भी एक शैतान जिन पैदा हुआ, बराबर। हम्म, हुजूर के साथ शैतान जिन पैदा हुआ, वो नापाक है, और हुजूर के साथ पैदा हुआ और हुजूर की सोबत में पाक हो गया। ये कौन से कोई बात समझ में आ रही है? इसको इसी को समझ के देखो, बात समझ में आ रही है। हुजूर की साथ पैदा हुआ, हुजूर के साथ पैदा हुआ और हुजूर की सोबत में पाक हो गया। हुजूर के साथ पैदा हुआ और हुजूर की सोबत में पाक हो गया। हुजूर के साथ पैदा हुआ यानी कह रहे मेरे साथ ही पैदा हुआ और मेरी सोबत में पाक हो गया। बात पल्ले पड़ रही है? नहीं साथ मतलब तो पहले भी सोबत थी ना। हम्म, साथ का मतलब क्या है? पहले भी तो सोबत थी ना। हम्म, और मेरे साथ शैतान जिन पैदा हुआ, फिर मेरी सोबत में पाक हो गया। बात पल्ले पड़ रही है? हाँ, पा रही है थोड़ी थोड़ी शैतान जिन पैदा हुआ साथ में। लेकिन मेरी सोबत में पाक हो गया। जी जी, तो ये 1400-1500 साल पहले की बात नहीं हो रही है क्या? 1500 साल पहले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह आमिना के कोख से पैदा हुए ना, वहां की बात नहीं हो रही कि मेरे साथ शैतान जिन पैदा हुआ, मेरी सोबत में पाक हो गया। आज की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? हम्म? कब की बात? हमारे को समझ में नहीं आता। तसव्वुफ सवाल तो तसव्वुफ का समझना बहुत मुश्किल। भाई, आपके साथ शैतान जिन पैदा हुआ, साथ मतलब साथ सोबत पहले थी, पहले थी। तो पहले नहीं पाक हुआ, बाद में पाक हुआ। हाँ? बाद में पाक हुआ। पता नहीं पहले पाक हुआ है बात। पता नहीं, आप सवाल किए हो ना, तो इसको आप बताइए हाँ या ना। आप उसकी तहकीक कीजिए, नहीं, जो हम जो जिस पर रोशनी डाल रहे हैं। हुजूर ने कहा हर इंसान के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है। कहा है हुजूर ने, ऐसा हदीस है ऐसा कहा है कि एक पैदा होता है। एक शैतान जिन पैदा होता है। हाँ हाँ ये मैं कह रहा हूँ, हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है। ये मैं कह रहा हूँ। जी। लोगों ने पूछा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी ये मामला हुआ क्या? तो हुजूर ने कहा हाँ, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरी सोहबत में पाक हो गया। मेरी सोहबत में पाक हो गया। पाक होगा, तुमको करना है। अच्छा, हमको करना पड़ेगा उस जिन से, शैतान से हमको अपने आप को पाक करना। यही मतलब है ना, हमको पाक करना है अपने आप को। उसी को पाक करना है बस। उसी को कलमा पढ़ाना मुसलमानी है और उसी को पाक करना अहम है, और कुछ नहीं। नफ्स को, अपने शैतान को, शैतान को। बाकी इंसान तो अशरफुल मखलूकात है ही है। जी जी, क्या है? अशरफुल मखलूकात है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना दिया है। ये वजूद जो है ना, ये इंसानी वजूद है, तो अशरफुल मखलूकात है ही है। इस वजूद में जो शैतान जिन छुपा हुआ है, जिसके वजह से ये अशरफुल मखलूकात होते हुए भी सारा सूर बना है। क्या बना है? सूअर बना है। अशरफुल मखलूकात होते हुए सूर बना है। उसको कलमा पढ़ाना, मुसलमान बनाना असल मकसद अब है। समझ में आ गया सरकार। अपना जो नफ्स है उसको मार के और उसको कलमा पढ़ा के उसको मुसलमान बना के अपने आप को पाक करना है। हाँ, मार सकते तो मान लो। नफ्स पे पैर रख के एक दूसरा जन्नत में, एक नफ्स पे पैर एक दूसरा जन्नत में। आदि फिर मुर्शिद की जरूरत क्या है? फिर नबी की जरूरत क्या है? जो 1.25 लाख आ गए आज तक इमाम और वली आ रहे हैं, तो उनके इख्तियार में नहीं है। बात को तस्लीम करना है। तो ये लोग कर ही नहीं पाते सरकार, ऐसा नहीं कर पाते। कौन लोग? जितने भी लोग हैं, जितने कौन लोग? जो गाफिल लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन पाक करेगा? कौन गाफिल कौन है? हर जर्रा जर्रा हम जो सना कर रहा है, कौन है गाफिल? नहीं तो नफ्स से पाक कौन कराएगा? शैतान को, जिनको कलमा कौन पढ़ाएगा? मुर्शिद पढ़ाएगा कोई? ये वाकया हदीस है, ये इसको इनकार नहीं कर सकते कि हर इंसान से शैतान जिन पैदा होता है, तुमको लाला करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं कर दूंगा। कौन करेगा? बल्कि ये कहा गया कि हाँ, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरी सोबत से पाक हो गया। अरे ठीक है, तुमको लाला करना है। कि अगर तुम मेरी सोबत में आ जाओगे तो पाक हो जाओगे। जब शैतान जिन पाक हो गया तो अरे सुअर इंसान तू क्यों नहीं हो जाएगा? वो एक रास्ता नबी बता रहे हैं कि मेरी सोबत में रह के साला मेरा साथ का शैतान पाक हो गया, तो तुम तो फिर भी इंसान। तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ। ये नहीं, ये बात को समझो। आप बीच बीच बोलोगे तो गड़बड़ होगा।
आप इस नुक्ते को समझो कि हुजूर ये कह रहे हैं कि मेरी सोबत में रह के मेरे साथ का जिन्नात शैतान पाक हो गया, तो तुम तो फिर भी इंसान और सोबत में रहोगे तो पाक हो जाओगे। अच्छा, ये मतलब है। समझो, आज भी जी जी। भी चल रही है कि मेरी सोबत में रहोगे तो पाक हो जाओगे। इल्म से, अपने आप की कोशिश से कहत करता हूँ, नफ्स पे पैर रखूं, ऐसा नहीं हो सकता। सोबत वाले ही बच पाएंगे। चलिए बात अभी इसमें बोलिए, थोड़ा रुकिए साहिब, जी सरकार, तुम यहाँ। आप बैठिए, आप बेहतर, आप थोड़ा सा रुको, जी मिनट हो। जी जी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे नफ्स को पाक कर देंगे। क्या है? तुमको करना है। जिहाद अकबर, जिहाद असगर क्या है ये चीज़ें हैं। तो हम किसी को सही राह नहीं दिखा सकते, किसी को बता नहीं सकते, कोई किसी को नहीं बता सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिक है। वो 1,24,000 नबियों को भेजा और कितना कितना क्या क्या, फिर भी सब खुराफात हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है? हाँ, उसके बाद भी हो रहा है, खुदा हो रहा है ना। जी जी। क्या अल्लाह काफी नहीं है? अल्लाह काफी, अल्लाह साफी पढ़ते हो ना? जी जी, अल्लाह काफी। तो अल्लाह काफी का मतलब क्या है? अल्लाह काफी काफी कहते हो, फिर उसके बाद हम अपनी पूरी ताकत लगाए बैठे हैं, हम कर देंगे, हम कर देंगे। हमसे होता नहीं, हाँ? हमसे तो नहीं होता, मेरे से तो नहीं होता। मसला यहाँ पे ये आके अटक जाता है ना कि हम लोगों की इस्लाह करने बैठे हैं। अपनी इस्लाह करो। किसकी? अपनी। खुद हर की, कोई अपनी इस्लाह करे। किसकी? खुद की इस्लाह करना। हर कोई अपनी इस्लाह करे, ना कि ये कि इस्लाह करे यार लोग नहीं मानते, लोग नहीं सुनते, लोगों की समझ में नहीं आता, लोग गुमराह हो गए, लोग भटक गए हैं, लोग गुनाह कर रहे हैं, लोग अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे हैं। नहीं, हर कोई ये अपने आप पे फर्ज समझ ले। क्या समझ ले? फर्ज समझ ले कि लोग सुधरे ना सुधरे, लोगों के ऐब को, बुराई देखना बंद कर दे, अपनी बुराई, अपनी खामियां, अपनी कमियां देखकर और उसकी इस्लाह करने निकले। मतलब मुझे, अगर हाँ, मेरे में जो खराबी है, नफ्स शैतान है, उसको मुझे अपने आप को सोबत भाई में। दूसरे को काहे तोहमत मार रहे हो? जी जी जी, खुद को बदलना है। दूसरे को आप कैसे कह सकते हो कि यार ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है? हर इंसान का अपना अपना अमाल होगा ना। जी जी जी, हर इंसान का अपना बिल्कुल अपना एक अमाल बिल्कुल होगा। अपना हिसाब देना भाई है। शरीयत में बताया गया है हर इंसान को अपना अपना हिसाब देना होगा। जी क्या जी, बताया होगा? अपने कब्र का हिसाब मुझे अपने को ही देना है। हर इंसान को अपने कब्र का हिसाब अपना खुद को देना होगा ना। जी 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 तो अपने खुद को देना होगा ना, उसमें अम्मा आएंगी ना अब्बा आएंगे, बताया जाता है ना, जी बीवी जी ना बच्चे, कोई नहीं आएगा ना। जी जी जी। तो आपको उसका खुद का हिसाब देना, तो अपनी इस्लाह करना। अल्लाह अकबर, अब समझ में आई सरकार बात, अब समझ में आई। अब मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा, ना कि किसी और को। मैं अपने आप को बदल लूं, अपने आप को बचा लूं, अपने आप को पाक कर लूं। तो ये हर कोई जो है, हर कोई अपने आप पे मान ले। लोग यही होता है ना, लोग कहते हैं पहला नंबर तो ये जान लो, ये मालूम होना चाहिए कि गलत क्या है। आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गलत क्या है? आपको पता होना चाहिए कि गलत क्या है, सही क्या है। जब आपको पता होगा तभी आप अपनी इस्लाह कर सकते हो, अपने मंतक से नहीं। सही क्या गलत क्या अपने मंतक से नहीं कि नहीं यार मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, ये गलत ही है। आंख का देखा धोखा होता है। जी आंख का जी, देखा, धोखा होता है। आंख का देखा धोखा, कान का सुना धोखा, जुबान से बोला हुआ धोखा, हर चीज धोखा है। तो जी फैसला कैसे करेगा क्या सही है क्या गलत है? फैसला कैसे करोगे सही क्या गलत क्या है? तो आप अपनी इस्लाह तभी कर सकते हो जब आपको ये पता हो, तभी कर सकते हैं ना। क्यों? जी जी, बिल्कुल हक है। भाई आपको मालूम होना चाहिए ना कि गलत क्या है। जी जी अल्लाह ने इन मखलूक को जो बनाई है अपनी पहचान की खातिर बनाई है, अपनी हमद सना की खातिर बनाई है। अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी जो कुत्ते बिल्ली सूअर जिन्नात उन्नात जो अकड़म बकड़म जितने भी मखलूक हैं बनाए गए हैं, ताकि ये इंसान के ताबे किया अल्लाह की, तुम अपने हिसाब से चलाओ। इनको अल्लाह नहीं चला रहा है। इनको जो अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने जिन इंसान को बनाया है वो ही बाकी मखलूक को चला रहे हैं। कौन चला रहा जी, है? अल्लाह, बाकी बाकी मखलूक। तो फिर इंसान जो है वो किसके ताबे है? वो अल्लाह के। इंसान अल्लाह के ताबे हुआ तो बाकी मखलूक उसके ताबे हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए गलत क्या है और सही क्या है। जब आपको पता होगा तो आप अपनी इस्लाह कर सकते हो। जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा ये गलत है ये सही है, तो आप आपकी इस्लाह हो चुकी है, समझ लो।
जी जी आपके अंदर एक क्वालिटी, एक काबिलियत जिस दिन आ जाएगी ना कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना बहुत बड़ी चाहिए, बात है, बहुत बड़ी अगर बात ये है। काबिलियत जी आपके अंदर आ सरकार, जाएगी तो आपकी इस्लाह हो गई। हो गई। जी सरकार, बहुत बड़ी बात। ये चीजें हैं। तो 1,24,000 नबी आए, वो सबकी इस्लाह नहीं कर पाए। कर पाए? नहीं कर पाए। बता दो कोई कर पाए? कर पाए? अगर बता दिए कर पाए तो फिर दूसरे को काफी मुनाफिक क्यों कह रहे हो? 1,24,000 नबी आए, नबी रसूल पैगंबर आए ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उसी में है। जी क्या सबकी इस्लाह हो गई? अगर हो गई है तो तुमने अगर जिंदगी में कहा होगा ना काफिर है, मुनाफिक है, जहन्नमी, तो तौबा कर भी। तो वास्तव में अगर सबकी इस्लाह हो गई है तो। नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो वो नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर दोगे? बिल्कुल खरा हक, सच बता रहा हूँ, एकदम खरा सच। बिल्कुल हक। जब वो नहीं कर पाए तो तुम कर लोगे? नहीं नहीं हैं? सरकार, मैं रात दिन या मुफ्ती हो, कारी हो, पंडित हो, कोई भी हो, तू कर देगा? नबी रसूल नहीं कर पाए सबकी इस्लाह, तू कर लेगा? नहीं कर हाँ? सकता, नहीं कर सकता। अल्लाह का कुर्ब हासिल कर। जी, हाँ? अल्लाह का। अल्लाह का कुर्ब हासिल कर, सबकी इस्लाह के चक्कर में न लग। जी सरकार। अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत हासिल कर। अल्लाह की मार्फत इलाही जब हासिल हो जाएगी तो खुद की इस्लाह हो जाएगी। किसकी? खुद की। खुद की इस्लाह हो गई तो बस हो गया। जी सरकार। खुद की हो गई तो बस हो गया। भाई 50 बकरी हो या 50 बकरे हो या 50 ऊंट हो, चराने वाला एक ही होता है। चराने वाला एक ही होता है। खुद की इस्लाह हो गई तो तू चला ना 50 को। अब जी बस किसी के खेत में न जाने दे, फला के खेत में नहीं जाना। अब पड़ा हुआ है भाई जो घास भूसा है, अगर इजाजत हो गई थोड़ा बकरियां डाल दो अंदर तो चरवा लो। किसी के खेत में झोंक दो, जाओ चरो। तो खुद की जब इस्लाह होती है तो चराओ ना, आप पालो ना। आप अशरफुल मखलूकात बन गए तो पालो अब। जी तो ये मेरे हिसाब से यही सही है। जी बिल्कुल सबकी इस्लाह नहीं करने के चक्कर में नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी लगता है सबकी इस्लाह नहीं, अपनी इस्लाह करो, खुद की इस्लाह करनी अपनी है। इस्लाह करो। जी जी और खुद की इस्लाह होने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए गलत क्या है, सही क्या है। जी जी। अगर आपको पता है तो आपकी इस्लाह हो गई, अगर नहीं पता है तो फिर अपनी नहीं पता था, लेकिन आज आपकी सोहबत में ये पता हो गया कि खुद की इस्लाह करना है। इससे क्यों निकल जाती है? जैसे अल्लाह अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक है, खल्क करने वाला, पूरे आलम का खालिक अल्लाह है, वो एक ही इलाह है। तो जो जो बनाता है ना वो बेहतर जानता है ना, ये बात। जो बनाता है वो बेहतर बेहतर जानता है। जानता है। तो जो बनाता है कोई भी चीज का, आप कारीगर हो, आप अगर टीवी बनाते हो तो बेहतर जानते हो कि ये क्या जी है ना, कंडेंसर क्या काम करेगा, जी जी फला फला। जो चीज जो बनाया है वो उस मामले में जानता है ये क्या काम करेगी, जी सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा चीज टच करेंगे तो झटक देगा, कौन सा वाला पकड़ेंगे तो नहीं झटकेगा। जी जी जी। पता है ना आपको? हाँ पता है, क्योंकि मैंने। आपने बनाया है। जी जी तो अल्लाह खालिक है, वो पूरी कायनात का खालिक, खालिक खल्क करने वाला है वो। तो वो तुम्हारे लिए पहला नंबर तो ये जान लो कि वो खालिक है, वो इलाह है, रब है, और जी रहमान और रहीम है। जी तो उसने जो भी खल्क किया है कुछ भी गलत नहीं किया है। जी पहला तो ये जान लो अल्लाह खालिक है। 14 दबक के अंदर जो कुछ भी बनाया गया है सब कुछ अल्लाह ने एकदम ओके और परफेक्ट सही बनाया है। किसी चीज में कोई ऐप कोई कमी नहीं है, जी किसी चीज में कोई ऐप कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ये गांठ बांध लो। जी हाँ, अब वो क्या चीज गलत है तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत हो, भाई हमारे रब अता कर दुनिया की अच्छी अच्छी नियामत, क्या आपके लिए बेहतर है? वो बेहतर जानता है जो खालिक है। जैसे एक बच्चा पैदा, इससे पहले बात थी वही बात आ गई। जैसे एक बच्चा छोटा पैदा होता है ना, जी छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा होके नल्ला वल्ला खाता है कि नहीं, पनीर वगैरह पीता है कि नहीं, चिल्ली उल्ली खाता है ना बड़ा होने के बाद, जी 10 साल 15 साल जी पे। सर। जी और बचपन में पैदा हुआ और उठा के नल्ला उसके मुंह में डाल दो, या रोटी या पनीर या पूरी पनीर मुंह में डाल दो, तो मर जाएगा कि बचेगा? मजा आएगा। तो वो नियामत उसके लिए अच्छी रही या बुरी बनी? बुरी हो गई। हाँ, बुरी हो गई उसके वो लिए। नियामत उसके लिए बुरी बनी ना, हालांकि अच्छी चीज है वो, जी जी लेकिन उस वक्त के लिए वो नियामत उसके लिए बुरी है। जी जी। क्या है? बुरी है। बुरी बनी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। तो आपको पता नहीं है, किसको पता है? जो खालिक है। तो खालिक कौन है? जो अल्लाह है, जो रहमान और रहीम है। कौन है?
जो रहमान रहीम है। रहमान और रहीम है। तो रहमान और रहीम कौन है? अल्लाह है। भाई पूरी कायनात के लिए अल्लाह कह रहा हमने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। हम्म, और 1,24,000 नबी आए, औलियाओं का सिलसिला चल रहा है ना। जी तो अब आपको ये पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। तो ये अब कौन बताएगा? जो इलाह है, जो खालिक है, अल्लाह है। आप जब उससे जुड़ोगे, अल्लाह से जुड़ोगे, अल्लाह के रास्ते में जाओगे, अल्लाह के कुर्ब में जाओगे, अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह के मार्फत इलाही जब हासिल करोगे, जी तो आपको पता चलेगा क्या सही क्या गलत, तभी आप रुक सकते हो। जी बेशक। जब आपको पता चलेगा कि ये सही है गलत, तभी आप रुक सकते हो, वरना आप नहीं रुक सकते। वरना आप जी नहीं रुक सकते। और अल्लाह के कुर्ब में जाने के लिए पहला नंबर, आपको पहला स्टेप मोमिन बनना पड़ेगा। जी अल्लाह के कुर्ब में मोमिन वो बन- अल्लाह, जी हर सब अल्लाह है, अपने आप को सब अल्लाह बने घूम रहे हैं। जी क्या है? सब अल्लाह हर बना। इंसान अल्लाह बना घूम रहा है अपने आप को। जी ऐसे अल्लाह को, अल्लाह जो घूम रहे हैं ना, ऐसे अल्लाह को अल्लाह जो खालिक है वो टांग देगा। क्या कर देगा? टांग देगा। हाँ। तो वो अल्लाह जो इलाह है, जो खालिक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके कुर्ब में जाने के लिए पहला आपको मोमिन बनना पड़ेगा। जी उससे दोस्ती करने के लिए, उसके रास्ते में जाने के लिए, क्योंकि वो जानता है क्या सही है क्या गलत है, तभी तो आप रुकोगे। जी जब जी उसके कांटेक्ट में जाओगे तभी तो बताएगा क्या ये गलत है ना करो, ये सही है कर लो, यहाँ जाओ यहाँ ना जाओ, ये बोलो ये ना, तभी तो गाइड करेगा वो जी मुकम्मल। जी तो उससे दोस्ती करने के लिए, उसके रास्ते में जाने के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए आप कैसे जाओगे? तो ईदिना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता बताया है अल्लाह ने। नबीयीन, सिद्दीकीन, सालेहीन का जो जिक्र आया है, तो अल्लाह इनका बता रहा है। किसका? अल्लाह नबियों के का। वलियों का। नबीयीन, सिद्दीकीन, सालेहीन, तो और वलियों का सिस्टम बता रहा है। नबी कोई आ नहीं सकता है, नबी तो आ नहीं सकता। तो सालेहीन का बताया गया है। तो इसके इनके कुर्ब में जाओगे तो सबसे पहला स्टेप होगा, आपको मोमिन बनना होगा। क्या जी बनना पड़ेगा? मोमिन। जब आप मोमिन बनोगे तो मोमिन ही इहदिना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है जो अल्लाह के कुर्ब में लेके जाती है। ये लंबा प्रोसीजर है। जी जी तो ये लंबा प्रोसीजर है और उसके लिए बहुत लंबी बात हो जाएगी। जी। लेकिन आप बुराई से कब रुकोगे? जब आपको पता हो। क्यों आप बुराई, सरकार, अब किसी वली के साथ अगर बैठ जाए, उसका कुर्ब हासिल कर लें, वो मोमिन है, तो हमको रास्ता मिल जाएगा ना। नहीं मोमिन इतना, वो तो अल्लाह उसकी जबान बन जाता है ना, वली की। किसी वली की अगर सोहबत में हम बैठते हैं, हाँ बन जाता होगा, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता होगा। हदीस है ना, हदीस कुदसी है। हाँ वो तो अल्लाह तो सबकी जुबान से कभी कभी कलाम करता है। जी जी अल्लाह तो सबकी जुबान से कलाम करता है। कोई जरूरी है मोमिन जुबान बनने की बात आ रही तो सब कभी कभी वो फिरौन का भी जुबान बन जाता है। जी फिरौन की भी जुबान में बात करता है। फिरौन, जी नमरूद, सद्दाद की भी जुबान बन जाता है। वो जुबान फिरौन नमरूद की है और कलाम अल्लाह कर रहा है। तो कभी कभी की बात करोगे तो सबके साथ कर रहा है वो। 24 घंटे में एक बार तो कर ही लेता है कलाम। 24 घंटे में एक बार वो कलाम कर लेता है। पकड़ने वाले पकड़ ले। इसलिए कहा गया कि 24 घंटे में एक दुआ कबूल होती है। तो जी दुआ मतलब क्या है? तेरे ही कहे हुए अल्फाज, तेरे ही कहे हुए अल्फाज एक बार 24 घंटे में एक बात ऐसी निकलती है जो निकल गई वो कबूल हो गई। क्या हो गई? कबूल हो गई। जैसे कभी कभी गौर किए होंगे ना आप, कभी कोई जा रहा है, आपने मना किया, ए मत जा यार, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और वो माना नहीं, चले गया और हो गया गड़बड़। तो जी जी हो गया ना गड़बड़। जी जी अब आप फूले फूले घूम रहे हो 4 आदमी के बीच में, अरे मैं मना किया था इसको, फिर भी बात नहीं माना, हो गया ना गड़बड़। जी जी लेकिन ये कलाम अल्लाह ने कर लिया था, तो तुमको गौर करना है ना। जी जी तो ये चीज है। मोमिनों की जुबान बन जाता है अल्लाह। क्या हो जाता है? बन जाता है मोमिनों की जुबान। बन जाता है, जुबान बन जाता है। बन जाता है। कलाम करता है, मतलब कभी कभी हो गया तो कभी कभी सबसे करता है। तो जी कभी कभी सबसे करता है, अगर मोमिनों से भी कभी कभी करेगा तो फर्क क्या हुआ? कुछ फर्क हुआ? नहीं तो हुआ। कभी कभी वो सबसे कलाम करता है। मोमिनों से वो मोमिनों की जुबान बन जाता है। जैसे कहा गया है, मोमिन की फरासत से डर, वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। मोमिन के, फरासत से डर, वो अल्लाह के नूर से देखते वो हैं। अल्लाह के नूर से देखता है। तो मोमिन बनने के लिए शर्त ही रखी गई है, हुजूर पाक की मोहब्बत, जी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शर्त दीन अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जी 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 अब समझे नहीं? समझ गया सर। मोमिन अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है
तो अल्लाह जी। का कुर्ब मतलब कैसे, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको पता करना है। कि आपको इल्म में आए, जानकारी में आए, तो अल्लाह के कुर्ब में जाना होगा। तो अल्लाह के कुर्ब में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा ना, फिर वो लिहाज चल रही है। तो ऐसे ही अल्लाह के कुर्ब में जाओगे, डायरेक्ट नहीं जा सकते। जी जी नबियों के जरिए, नबी सिद्दीकीन सॉलिहीन का जिक्र आया है ना, जी 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 भाई जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो जो सीधा रास्ता जो अल्लाह तक गया है, नबी सिद्दीकीन सॉलिहीन। जी जी तो सॉलिहीन मतलब सॉलिहीन से शुरू होगा, सादिकीन फिर नबीन, फिर अल्लाह तक पहुंचेगा, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह के कुर्ब में जाएगा तो अल्लाह तुझे गाइड करेगा, क्या सही है क्या गलत है, ये जी कर जी ये ना कर। जी जी फिर जब तुझे पता चलेगा तभी रुकेगा, जब पता ही नहीं चलेगा कैसे रुकोगे यार बुराई? बेशक नहीं रुक जब नहीं मालूम पड़ेगा कैसे रुक सकते हो? सकते। बेशक आप कर जाओगे, बाद में कोई आके 2-4 छोटा मार देवे, या लठियाए जाओ या कटियाए जाओ या मारे जाओ, जलील और रुसवा हो। आज हो रही है ना कौम, क्या हो रही है, जलील रुसवा हो रही है ना कौम। तो जलील रुसवा हो रही है तो मजबूरी में मरता तो क्या ना करता। अल्लाह कहे तो अपने कौल से तो जाओगे तो हम तुम पर एक जालिम सब बादशाह मुसलत कर देंगे, तो मरता तो क्या ना करता। तो तुमने जो चीज मोहब्बत और प्यार से अल्लाह के खातिर करना था, तुमने वो अमल नहीं किया। अब कर रहे हो खौफ और डर से कर रहे हो, अपनी जान के खौफ से और डर से। किसी हिंदू को अगर तुम कह रहे हो, किसी मुनाफिक को या किसी भी इंसान को गले से आप लगा रहे हो, तो एक डर और खौफ है। मोहब्बत और भाईचारा बनाने के पीछे का राज क्या है? डर और खौफ। ये पावर जैसे उनकी हटी तो अपने असली रूप में फिर आ जाओगे, क्या जाओगे? तो इसलाह कहाँ तुम्हारी हुई? आज तुम झुके हुए हो तो तुम झुक रहे हो डर और खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के लिए नहीं झुक रहे हो, डर और खौफ तुमको झुका रहा है। आज जो भाईचारे की बात हो रही है, भाईचारा, मोहब्बत, इस्लाम, पैगाम, हम सब भाई भाई हैं, ये डर है। डर है, क्या है? डर। सुनते हो ना, बताया जी जी हम सब भाई भाई हैं, हम सब इंसान हैं, ये है वो है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, सूफी संत हैं, भगवान वाले हैं, सच्चे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर तादाद डर वाले हैं। डर है ना, डर की वजह से झुकाव बना हुआ है। ऐसे लोग के पास फिर जब पावर आएगा तो फिर वो अपने इसी रूप में आ जाएंगे। गिरगिटान देखे हो ना, रूप बदलता हो तो बदल देंगे। जी तो जी उसकी इस्लाह कहाँ हुई? इसकी इस्लाह कब होगी? खुद को बदलने से मेरे को तो ये समझ में आया कि खुद को बदलना है। मुझे तो खुद को बदलना, मुझे दूसरों को नहीं बदलना, मुझे अपने आप को बदलना। हाँ, तो यही मेन है, अपने आप को बदलना है। तो अपने आप को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही है जी कि आपको पता होना चाहिए सही क्या है गलत क्या है। ये आपको पता ही नहीं है। खाली जी जो अल्लाह है वो सब जानता है, तो उससे तुम्हें दोस्ती करनी पड़ेगी, जी अल्लाह का दोस्त बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? दोस्त बनने के लिए पहला स्टेप आपको मोमिन बनना पड़ेगा। पहला स्टेप मोमिन बनना पड़ेगा। आपको मोमिन बनना पड़ेगा। और मोमिन बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। सबसे दीन अव्वल है, जी इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जी इसमें अगर कमी है तो सब तेरे नमाज, रोजे, हज, जकात, दाढ़ी, टोपी सब बेकार है। मोहम्मद की मोहब्बत सब दीन अव्वल है। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए। हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा होगी तो अल्लाह हिदायत देगा, तो उसे कहा गया है मोमिन। जी क्या देगा? मोमिन हिदायत देगा। यही शर्त है ये, मोमिन बनना। मोमिन बनने के लिए, ईमान वाला बनने के लिए। जी जी क्योंकि कोई बन ही नहीं सकता ईमान वाला, ईमान वाला कोई बन ही नहीं सकता। मोमिन बनने के लिए सिर्फ वाहिद ही एक रास्ता है, क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बस मोहब्बत सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा होगी तो फिर उसके बाद अल्लाह हिदायत देगा, मोमिन बनाएगा, ईमान वाला बनाएगा। जी जी क्या बनाएगा? ईमान वाला ईमान वाला बनाएगा तो गाइड करेगा ना अल्लाह, जी 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 क्या बुरा है क्या सही है। जी जी भाई जैसे अभी एक गरीब आदमी से झगड़ा हो जाए, गरीब आदमी कमजोर हो, पैसे में कमजोर हो, ताकत में कमजोर हो, लफड़ा हो जाए, किसी किस्म का ऊंच नीच हो जाए, तो उसको फोड़ फाड़ के रख देंगे। भाई फोड़ फाड़ के पुलिस चौकी के भी गए तो पुलिस चौकी से भी दवा आवा देंगे, यही तो होगा। जी जी और फिर किसी थोड़ा अपने से ऊंचे वाले से कहीं मसला हो जाए तो उसको नहीं फोड़ोगे, फिर वो भारी पड़ वो जाएगा। भारी जब पड़ जाएगा तो उसको आप नहीं फोड़ोगे। फिर वहां आप कहोगे मैं सब्र कर रहा हूँ, मेरा सब्र अल्लाह देख रहा है। ये मक्कारी है। क्या है? मक्कारी। मक्कारी है। अरे तुझसे कमजोर मिला तो तूने उसको दबा दिया, तेरा बाप मिल गया तो अब कह रहा है मैं सब्र कर रहा हूँ, अल्लाह इसका फल देगा। नहीं, ये मक्कारी है। तो अल्लाह जिसे हिदायत देता है ना, तो वो अच्छा और बुरा मालूम पड़ जाता है, क्या सही है क्या गलत है। तो वो इसे काम करते हैं। हर धर्म में लोग आते हैं, अल्लाह हिदायत देने के लिए
कोई जरूरी नहीं मुसलमान बनने के लिए, मोमिन बनने के लिए मुसलमान होना शर्त है। इससे पहले भी हमारी बातें हो चुकी हैं कि मोमिन बनने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। मोमिन बनने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं। मुसलमान होना जरूरी नहीं। हुजूर के दौर में एक शख्स था जिसका नाम था जैद। जी, क्या नाम था? जैद। क्या नाम था? वो दारू बहुत पीता था, दारू बंद हो गई थी, हराम हो गई थी उस वक्त। क्या हो गई थी? हराम हो चुका था, दारू पीना मनाही, सख्त मनाही हो गई थी। तो जैद जो था ना, चुप चुप के दारू पीता था। हाँ, तो कभी कभी पी लेता था। तो एक वक्त क्या आया कि वो रंगे हाथ पकड़ा गया पीते हुए। तो जी। सहाबी देखे और उसको टांग लाए हुजूर की जी। बारगाह में। जी। बोले कम बखत दारू हराम हो गई, बंद हो गया, और फिर भी तू पी रहा है, चल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जी। तो जब लेके आए तो हुजूर की बारगाह में, तो यार उसने जैद दारू पी रहा था। तो हुजूर ने कहा ठीक है, पी रहा था, बंद हो गया, हराम मना तो हो गया है, लेकिन दारू पीने की सजा ये है। हर चीज की सजा है ना यार, जी। 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 हर चीज की सजा है। तो एक काम करो, इसको इतने कोड़े लगाओ, जाने दो। तो कोड़े लगाए, छोड़ दिए। फिर 2 महीना 15 दिन के बाद फिर पी रहा था, फिर पकड़ा गया जैद, फिर टांग लाए, फिर बोले यार कोड़े लगाओ, जाने दो। फिर ऐसे हुआ 2-3 वाकिया। तो एक बार ऐसा हुआ कि फिर पकड़े, 2-3 वाकिया, 4 वाकिया, फिर जब पकड़े साहबी जी। रंगे हाथ, तो फिर जब टांग के लाए हुजूर की बारगाह में, तो हुजूर ने कहा ठीक है, शराब पी रहा था तो शराब पीने की सजा फला है, इतना कोड़े लगा दो। तो कोड़ा जब मार रहे थे साहबी ना, तो जैद पे लानत भेजे। क्या कह रहे थे? जैद तुझ पर लानत हो। क्या कह रहे थे? जैद लानत, उस पर लानत हो। तुझ पर लानत हो, अल्लाह के रसूल तुझे मना करते हैं और तू मान बाज नहीं आ रहा है। शराब मना हो गई है, शराब मनाई हो गई है और तुम बाज नहीं आ रहा, तुझ पर लानत हो। तो हुजूर ने रोक दिया, है खबरदार, शराब पीने की सजा ये है, इतना कोड़ा मारो, उतना ही कोड़ा मारो, लानत न भेजो। क्या न भेजो? लानत। इसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। इसके दिल में, मोमिन के दिल में, या जैद के दिल में। जो दारू पी रहा था उसके दिल में क्या है? अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। वो शराबी की तस्दीक हो गई। हुजूर कह रहे हैं उसके दिल में अल्लाह, वो ये नहीं कह रहे कि मेरी अल्लाह की मोहब्बत है। बात को समझना सिर्फ। हुजूर क्या कह रहे हैं? अल्लाह और रसूल की। ये नहीं कह रहे कि मेरी मोहब्बत, अल्लाह रसूल की मोहब्बत। अल्लाह और रसूल की उसके दिल में मोहब्बत है, लानत ना भेजो। क्यों मना किए? क्योंकि तुम लानत भेजोगे ना तो वो पलट जाएगा तुम्हारे ऊपर। क्या हो जाएगा? तुम्हारे पर पड़ा तुम्हारे अंदर तो भी है नहीं, तुम्हारे अंदर तो है नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भेज के अपना रास्ता बंद कर लो। क्या कर लो? नहीं समझ में? मतलब किसी पे लानत नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो पलट के अपने ऊपर आ जाएगी। भाई जो ईमान वाला है, अगर आप लानत भेजे तो पलटेगा तुम्हारे ऊपर। जो ईमान वाला है, जैसे आपने चोरी नहीं किया और कोई आप पे इंजाम मार रहा हो बार बार, और आप सच्चे हो, ऐसा नहीं कि आप चोर हो और इंजाम मारा गया उस वक्त नहीं किए हो, आप वाकई में नहीं हो, कोई बुराई आपके ऊपर, कोई तोहमत मारी गई कि आप चोर हो, बोहतान लगाया। बोहतान लगाया गया और आप वाकई में चोर हो, लेकिन जो बोहतान लगाया गया उस वक्त आप नहीं किए हो, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है। आप वाकई में नहीं हो, नहीं समझे? हाँ, वाकई में नहीं हो, चोर है ही नहीं। जी। एक होता है कि यार चोर तो है, लेकिन ये वाली चोरी मैंने नहीं की, जबरदस्ती बोहतान मार रहे हैं। हाँ, तो भाई किए हो उसी अमल में तो जाहिर है शक के दायरे पकड़े जाओगे। आप चोर नहीं हो, आपके ऊपर कोई बोहतान मार रहा है कि यार ये चोर है, ये चुराया होगा, आप नहीं हो, आप सच्चे हो। अब बार बार तोहमत मारने पे क्या होगा मालूम है? वो पलटेगा, यानी उसका बेटा या वो खुद वो चोर बन के एक दिन खड़े हो जाएंगे मैदान में। क्या हो जाएंगे? खड़े हो उसका जाएंगे। बेटा या उसका नाती या वो खुद, एक वक्त ऐसा आएगा वो चोर बन के खड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया किसी को बुरा भला ना कहो। कोई चड्डी पहन के घूम रहा हो, कोई गाना गा रहा हो, कोई नाच रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, नहीं समझ में आया ना, चुपचाप अपनी देख और निकल ले, किसी को तोहमत ना मार, पता जी, नहीं जी, उसके जी। दिल में क्या है। जी। 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 तो हुजूर ने कहा उस पर लानत ना भेजो। जी। उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, जी। यानी उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, लानत तुम भेज तो रहे हो। क्या भेज रहे हो? लानत भेज रहा हूँ। फैसले क्या हुए हैं कि यौम महशर में उसी के साथ उसका आसन नसर होगा जिससे वो मोहब्बत करेगा, जिसके दिल में जिसकी मोहब्बत होगी। क्या होगी? मोहब्बत करो दिल से, कल्ब से है, और उसी पे फैसले रखे गए हैं। कहाँ है? दिल के ऊपर फैसले तो मोहब्बत पे रखे गए हैं ना। मोहब्बत। आप जिससे मोहब्बत करोगे उसी के साथ हो। जी। जी। तो हुजूर तस्दीक क्या करती है कि उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, तुम लानत भेज के कहीं तुम अपना ना खराब कर बैठो, जी। जी। इसलिए मना किए। तो ये और लोगों के लिए भी बातें हैं कि वहाँ से ये बात समझ में आती है कि
कोई दारू पी रहा हो या कोई रोजा ना हो, होता है ना ऐसा, जी जी कोई रोजा नहीं है, कोई दारू पी रहा है, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई दाढ़ी नहीं रखता है, कोई टोपी नहीं लगा रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम 5 टाइम के नमाजी हैं, हम रोजेदार हैं। आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, आप रोजा नहीं रख रहे हो, तो हम क्या है, साला नमाज नहीं पढ़ता, बड़ा लानत है। लानत हो तुझ पर। तो हुजूर ने ये बात बता करके बता दी है कि लानत ना भेजना, हम्म, बुरा भला ना कहना। पता नहीं उसके दिल में किसकी मोहब्बत है, हम्म, कहीं उसके दिल में भी अल्लाह रसूल उसी दौर के लिए नहीं है। अगर आज भी कहीं वही हो, उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, औलिया कराम की मोहब्बत हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, तो तू तो गया ना काम से। जी 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 तो हमें क्या करना चाहिए? किसी को नहीं माँ बोलना चाहिए कि फला ऐसा है, फला वैसा है। जी तो जी हमारी बात यहाँ चल रही थी कि आप बुराई से कब रुकोगे? जब आपको पता हो। जी जी बुराई से कब रुकोगे आप? जब पता हो। जब आपको पता हो तभी आप रुक सकते हो ना। जी 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 आपको पता ही नहीं है तो कैसे आप रुक सकते? कभी नहीं रुकोगे। जब आपको मालूम ही नहीं है बुराई क्या है, भाई नमाज बुराई बेहाई से रोकती है, नमाज बुराई बेहाई से रोकती है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि बुराई बेहाई क्या है। आप नमाज पढ़ रहे हो तो जी, नमाज जी। बुराई बेहाई से रोकती है, तो नमाज बुराई बेहाई से रोकती है, तो कौन सी नमाज रोक रही है बुराई बेहाई से? तो आपको ये पता होना चाहिए ना, तभी तो आप रुकोगे, नहीं तो कहीं जी नहीं जी रुकोगे। जी तो सारी बुराई कहाँ है? अंदर। जी जी कहाँ है अंदर है, बुराई? कहाँ है? मेरे अंदर ही है, हमारे अंदर बुराई ही है। बेहाई अंदर है। बुराई बेहाई दोनों भाई बहन है, यानी अंदर जैसे कोई चीज को लेके ख्याल आता है ना, जैसे ख्याल आया कि यार किसी को लेके आपके अंदर जलन हुई, हसद हुआ कि यार इसको मिटा देना है, हसद हुई ना, हम्म, वो चीज आपने अमल कर दिया, तो ये बुराई और बेहाई दोनों हो गई भाई बहन। जी जी आपके अंदर आया ख्याल और आपने उस काम को अंजाम दे दिया, तो ये बुराई और बेहाई दोनों पे आप चल रहे हो। जी आपके जी अंदर ख्याल आया जी लेकिन आपने अमल नहीं दिया, तो एक पहलू से आप पाक बचे हुए हो, एक पहलू सिर्फ आपको लड़ाई करना है बस। होता है ना ऐसा कि अगर किसी को लेके ख्याल आता है यार ये इतना आगे क्यों जा रहा है, कुछ ऐसा करो कि साला बर्बाद हो जाए, हसद। हसद होती है ना। तो हसद हुआ और हमने कुछ ऐसा अमल किया कि वाकई में उसको नुकसान पहुंचा, तो ये बुराई बेहाई में दोनों में चल रहे हैं। और हसद आया और हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया, तो आया तो है लेकिन अमल नहीं किया। हाँ, जी अमर देखिए। अमल नहीं किया, तो वो एक निगाह से होते हैं फैसले दिल के, एक झटके में साफ हो जाएगा। क्या कहा गया है? फकत निगाह से होते हैं फैसले दिल के। हसद हो रहा है किसी से लेकिन आप अमल नहीं कर रहे हो, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। क्या हो रहा है? नुकसान नहीं पहुंचा रहा किसी को लेके जलन हो रही है, नफरत आ रही है कि, लेकिन आप उसको नफरत तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हो। अंदर हो रही है नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन आप नहीं पहुंचा रहे हो। तो आप इस बुराई से आपको रुकना है, आप इस बुराई से रुके तो दूसरी बुराई से कब रुकेगा? फकत निकाह से होते फैसले दिल से। ये वाले काम एक लम्हे में हो जाएगा। जी जी कहाँ से हो जाएगा? निकाह से। हाँ, निगाह से।